राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। मेरे नए व्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत है। आज मैं व्रत की विधि, व्रत की पूजन बताने जा रही हूँ। आहोई माता का व्रत हम कैसे करते हैं और हमें इस व्रत को किसके लिए करना होता है और किस तरह से करना होता है। तो आज इस व्रत को मैं कर रही हूँ। आप लोग बने रहना, मेरी वीडियो एंड तक देखना, अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमको लाल वस्त्र, लाल कोई ना कोई चीज़ हमें लाल इस्तेमाल करनी होती है। लाल आसन बिछाइएगा, लाल आसन बिछाना होता है। एक पटे पे पटली बिछा के हमें उसके ऊपर लाल आसन बिछाना होता है इस तरह से। और हमें गणेश भगवान को विराजमान करना होता है यहाँ इस तरह से। गणेश, लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का इस तरह से हमें विराजमान करना होता है। आहोई माता को भी करना होता है इस तरह से। थोड़ा सा हमको अनाज इस्तेमाल करना चाहिए। गेहूँ, चावल कुछ भी ले सकते हैं। तो गेहूँ बहुत ज़्यादा विशेष है तो हमें गेहूँ भी इस पर रख देना चाहिए। इस तरह से डाल के हमको रखना चाहिए। और हमें एक साइड में थोड़े गेहूँ रखना चाहिए इस तरह से। ये व्रत बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इस व्रत को करने से हमारे बच्चे की स्वास्थ्य और वृद्धि सब ठीक होती है। तो इस व्रत को हमें कैसे करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए हमें इस व्रत में। ये हमने कलश ले लिया है। इस कलश में हमें गेहूँ भरना है। एक कलश में हमें इस तरह से गेहूँ भर देनी है इस तरह से। इसको ऊपर हमें रखना है। ये हमने इस तरह से रख दिया है और इस पे बांधना है हमको कलावा। इस तरह से हमें कलावा बांधना है इस पे। बहुत लोग होते हैं आधे टाइम तक व्रत रखते हैं, बहुत लोग होते हैं पूरे टाइम तक व्रत रखते हैं। लेकिन वो हमारी इच्छा है किस तरह से हमें व्रत रखना चाहिए। इसमें हमें जल करना है। इस जल का बहुत ही विशेष होता है। इस जल के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस जल का हमें क्या करना चाहिए और इसे कहाँ रखना चाहिए, कब तक हमें इसकी पूजन करना चाहिए। इसमें भी हमें कलावा बांधना है। इस तरह से हमने कलावा बांध लिया है इस तरह से। ये हमें इसके ऊपर ही रखना है इस तरह से। ये मिट्टी के ही कलावा, मिट्टी के ही जो बर्तन होते हैं वही अच्छे माने जाते हैं। इस तरह से हमने कलश रख दिए हैं दोनों। एक में गेहूँ भर दिए हैं, एक में भर दिया है चल भर के। इसके ऊपर हमें रखना है। इसके ऊपर बोलते हैं कि हरे फल चढ़ाना चाहिए। तो हमें हरे फल में क्या क्या लेना होता है। इस पे हमें बतासा रख देना चाहिए और एक संतरा रख देना चाहिए। इस तरह से हमने इसको रख दिया है। एक कटोरी में हमने ऐसे गेहूँ कर लिए हैं तो ये हमें इसमें इस्तेमाल करना होता है। इसके ऊपर हमें एक दीपक रखना है। हमें 2 दीपक इस्तेमाल करने होते हैं। एक तो हमें आसन पे ही जलाना होता है, दूसरा दीपक जो होता है हमें आरती के लिए चाहिए होता है। तो हमें आरती पे जलाना चाहिए। तो ये दीपक हमें इस पे तैयार करके जला देना चाहिए इस तरह से। ये अनाज में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अनाज में भर के इसको जलाना चाहिए दीपक को। इस तरह से हमने दीपक जला दिया है। और हमें इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए। इस व्रत में हमें कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ये निर्जला व्रत माना जाता है, निर्जला व्रत होता है। तो इस व्रत को हम करें तो हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। करवा चौथ की तरह हमें
करने चाहिए। हमें सुबह में अगर हम कुछ खाना चाहते हैं सुबह 4 बजे तो हम खा सकते हैं। मतलब हमें दूध नहीं पीना है, दूध की कोई भी चीज़ हमें नहीं खानी पीनी है, तो हमें दूध इस्तेमाल नहीं करना है इस व्रत में, क्योंकि दूध हम बच्चों को पिलाते हैं। जो चीज़ हम बच्चों को पिलाते हैं वो हम खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस व्रत को केवल बच्चों के लिए होता है, तो हमें दूध नहीं पीना है। और दोपहर में अगर हम दोपहर तक व्रत रखते हैं तो हमें कुछ भी खाना होता है। हमें अधिकतर पोहे बनाना पोहा और इसमें हलवे का प्रसाद बनाया जाता है। इस तरह से हरे फल होना चाहिए, तो हमने ये फल भी चढ़ा दिए हैं इस तरह से। तो दोपहर में हमको पोहे बनानी चाहिए। पोहे बनाने के बाद अहोई माता की जो कथा होती है वो हमें अगर पूरे दिन व्रत रखना होता है तो हमें वो कथा हमें दोपहर में सुन लेनी चाहिए। सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहन के और बस अहोई माता की हमें कलश स्थापना कर देनी चाहिए, पूजन कर देना चाहिए। इसके बाद हमें पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने के बाद शाम को हमें खाना बनाना चाहिए। जो भी हमारे यहाँ खाना बनता है, बस हमारे यहाँ तो पोहे बनते हैं, तो हमने बना लिए हैं पोहे, बस। तो ये जो पोहे हैं बस ये हमें बना के, और हमें कथा जब सुननी होती है एक पोहा हमें इस पे कलश पे भी चढ़ा देना चाहिए। इस तरह से हमने पोहे बना के तैयार कर दिए हैं, हमने बना लिए हैं पोहे। और हमें एक लोटा और लेना चाहिए अलग से, इसमें हमें जल चढ़ाने के लिए चाहिए होता है। तो ये हमने एक कलश और ले लिया है, इस कलश को भी हमें भर के रखना चाहिए। और हमारे पास अगर अहोई माता की तस्वीर नहीं होती है तब हमें अपने मन में अहोई माता को याद करके और उनके लिए हमें इस तरह से जो कलश के ऊपर ऐसे कलावा चढ़ा देना चाहिए। इस तरह से हमें चढ़ा देना चाहिए और क्षमा रचना मांगना चाहिए। गणेश भगवान को हमें सब कुछ चढ़ाना चाहिए। गणेश भगवान को हमें वस्त्र पहनाना चाहिए। इस तरह से गणेश भगवान को हमने वस्त्र चढ़ा दिए। और हमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमें श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। मतलब सुहागनी स्त्रियाँ जो भी जैसा है तो हमें श्रृंगार भी चढ़ाना चाहिए। अब वो श्रृंगार हमें अपनी सासू माँ के लिए देना चाहिए। खीर, हलवे, पूए जो भी आप बना रहे हैं तो पूरी थाली पूजन करने के बाद हमें अपनी सासू माँ के लिए श्रृंगार और दक्षिणा देनी चाहिए। वस्त्र देना चाहें तो वस्त्र भी दे सकते हैं, लेकिन वस्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर कोई ना कोई एक चीज़ श्रृंगार में ज़रूर होती है जो देनी होती है हमको। ये श्रृंगार, वस्त्र जो भी हमारी श्रद्धा होती है, इसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हमें अहोई माता की कथा और आरती और पूजा दोनों करनी चाहिए। इस तरह से हमें बस माता रानी की शाम को व्रत अच्छे से पूरा करना चाहिए। इस तरह से हमें अहोई माता की आरती करनी चाहिए। और दिन में एक कथा कभी नहीं सुननी चाहिए अहोई माता की। 1 या 2 या 3 या 4 2 कथा तो सुननी ही चाहिए। कोई सुनाना वाला हो तो सुननी चाहिए। अपने हाथ में चावल और कुछ भी लेके ये पुष्प ऐसे इस तरह से हमें चढ़ा देना चाहिए भगवान के लिए। और अहोई माता के लिए हमें ये पुष्प चढ़ा देना चाहिए इस तरह से। फिर हमें पुष्प चढ़ाने के बाद हमें इस कथा को सुननी चाहिए और हमें सबका तिलक करना चाहिए रोली से, और सिंदूर लगाना चाहिए। इस तरह से सबका पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद हम आराम से आसन पर बैठ के कथा सुननी चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं अहोई माता और हमारे बच्चों को तेजस्वी और सद्बुद्धि देती हैं। तो इस तरह से ये हाथ में मैंने फूल ले लिए हैं और
अभी हमने गेहूँ इस्तेमाल करे हैं तो हम गेहूँ ही ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, अनाज ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमने ले लिए हैं फूल। इस तरह से हम बैठ के आंखें बंद करके कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद ये फूल ये चावल जो भी है ऐसे माता रानी को अर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद हमें कथा सुननी चाहिए। इस तरह से हमें व्रत शाम को खोलना चाहिए। तारों को जल चढ़ा के लिए हमने जल लिया है। ये तारों को ही जल चढ़ा अर्घ लगाया जाता है। इसके बाद हमें व्रत खोलना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है हमारे बच्चों के लिए। तो हमें इस व्रत को करने से बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो हमें अपने बच्चों के लिए अहिर माता का व्रत जरूर करना चाहिए। हमारे पास अगर तस्वीर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्मी गणेश की तस्वीर रख लेनी चाहिए। अहिर माता को याद करके हमें इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए और उनकी कथा तो हमें ज़रूरी पढ़नी चाहिए। तो हमारे पास बुक नहीं है तो हम मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस व्रत को हमें करना चाहिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस व्रत से हमारे बच्चों की बहुत ही ज़्यादा आयु लंबी होती है, बच्चों को सद्बुद्धि होती है, बच्चों को ज्ञान मिलता है, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हमें अपने बच्चों के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। जय अहिर माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे नए ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत है। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।